बजट ने ना रसोइया का बढ़ाया ना आशा का बढ़ाया। जीविका है तो उनके लिए भी कोई इस योजना में बजट में कोई प्रावधान नहीं हुआ। ये जो आशा वर्कर हैं उनको भी मात्र 1500 रुपये मिलते हैं, 50 रुपये रोज हुआ। और कितना भारी अन्याय अत्याचार है। तो सरकार एक तो अपने न्यूनतम मजदूरी का जो कानून है उस कानून का भी पालन नहीं कर रही। मैंने सरकार का एक गैर कानूनी रवैया है। एक तरह से उनको गुलाम बना के रखा गया है, क्योंकि उनके पास जीविका के दूसरे कोई साधन नहीं है। सवाल जवाब हो रहे हैं, चूंकि लेफ्ट के बड़े नेताओं में शुमार हैं। इस वक्त सिकटा विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या देखते हैं बजट सत्र के बाद जनता ने क्या पाया, जनता ने क्या खोया? बिहार के जितने भी सवाल हैं उस सवालों को इस बजट ने, सरकार के बजट ने संबोधित नहीं किया। बिहार में ठेका, मानदेय, संविदा, प्रोत्साहन पर काम करने वाले जो लोग हैं वो बहुत ही कम रुपयों में अपना जीवन चलाते हैं। आप सोच सकते हैं कि एक रसोइया कर्मी जो स्कूलों में है, मिड डे मील वर्कर, उसको सरकार 50 रुपये देती है। अब आप सोच सकते हैं कि 8 घंटे कोई काम करे और सरकार नियोक्ता हो खुद, और वो 50 रुपये दे रही हो, तो कितना भारी अन्याय अत्याचार है। जीविका है तो उनके लिए भी कोई इस योजना में बजट में कोई प्रावधान नहीं हुआ। ये जो आशा वर्कर हैं उनको भी मात्र 1500 रुपये मिलते हैं, 50 रुपये रोज हुआ। और कुछ वो बख्शीश के बतौर उनको, यदि वो टीका लगवा देती हैं, बच्चों का प्रसव करा देती हैं, तो कुछ बख्शीश के बतौर मिलता है। तो ये सभी क्षेत्रों में ये हाल है। गांव में जो स्वच्छता कर्मी हैं उनको 100 रुपये रोज मिलते हैं। तो सरकार एक तो अपने न्यूनतम मजदूरी का जो कानून है उस कानून का भी पालन नहीं कर रही है। ये सबसे ज़्यादा एक तरह से मैंने सरकार का एक गैर कानूनी रवैया है, और ये पूरे गरीबों को एक तरह से शोषित करने का और उन पर एक तरह से उत्पीड़न का भी एक औजार के रूप में है। एक तरह से उनको गुलाम बना के रखा गया है, क्योंकि उनके पास जीविका के दूसरे कोई साधन नहीं है। तो इस बजट ने ना रसोइया का बढ़ाया ना आशा का बढ़ाया। यहाँ तक कि आशा का 1.5 माह की हड़ताल के बाद फैसला जो हुआ था 1000 रुपया प्रति माह मानदेय बढ़ाने का, उसको भी उसने नहीं किया। और बाकी जो, चाहे वो ममता हो, चाहे वो जीविका हो, तमाम क्षेत्र में जो लोग हैं, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हर तरह के सरकारी हॉस्पिटल में कोई स्ट्रेचर लेके जाने वाले हों, कोई व्हीलचेयर पर मरीजों को पहुंचाने वाले लोग हों, या उसमें ड्रेसर का काम कर रहे हों, जितने तरह के लोग हैं वो स्वास्थ्य क्षेत्र में भी उनके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक चैनल। 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ आप देश के सबसे बड़े चैनल पर इस वक्त मौजूद हैं और देख भी रहे हैं सिकटा के विधायक वीरेंद्र कुमार को। लेफ्ट के बड़े नेताओं में शुमार है और कह रहे हैं बजट सत्र जो चल भी रहा है और देश में गुंजायमान भी है, चूंकि 2025 में पूरे देश की नज़रें बिहार पर है, चुनाव भी है, लेकिन बजट सत्र से जनता ने सिर्फ खोया है, पाया कुछ नहीं, बता रहे हैं वीरेंद्र कुमार जी। ध्यानाकर्षण तारांकित और 0 आर के जरिए क्या जनता को, हमारी बातें और हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, जो मनरेगा है, जो बिहार के मजदूर पलायन के शिकार हैं, तो मनरेगा में एक तो उसका फंड जो है दूसरे कामों में और आपको वस्तुओं में, सीमेंट, छड़, बालू, ये सब में डाइवर्ट कर दिया। और एक छोटी सी राशि है तो उसका फर्जी, आप देखेंगे कि फर्जी मास्टर रोल बना करके और मनरेगा मजदूरों को काम नहीं दिया जाता है। उसमें भी अगर किसी मजदूर को काम मिलता है तो न्यूनतम मजदूरी से बहुत ही कम है। केंद्र सरकार की जो न्यूनतम मजदूरी है, मोदी सरकार की जो मजदूरी है कि 700 750 रुपये से कम मजदूरी नहीं होनी चाहिए किसी क्षेत्र में। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।